नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिनके तरफ अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो आप सभी को वो चेहरा याद आ जाएगा जो कि गिरनार जी के लिए सबसे पहले अनशन में बैठा और पूरा के पूरे शासन प्रशासन को जिसने हिलाया वो है विश्व जैन संगठन के आदरणीय श्री संजय जी जैन, जो सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की तैयारी थी झारखंड गवर्नमेंट की और केंद्र की। तो ये मुखर चेहरा था। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में वो गुरुवर के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं। परम पूज्य महामुनि राजशेखर संघ के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन। छुल्लक जी अलग जी के श्री चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, आपके मंगल आशीर्वाद से आगरा प्रवास में तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ का एक जन आंदोलन हमने शुरू किया था दिल्ली के रामलीला मैदान से। फिर आपके मंगल आशीर्वाद अशोकनगर और बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र में मिला और गिरनार जी इस क्षेत्र पर 2025 में 25,000 और इस बार 20 जुलाई को हम लगभग 1 लाख से कुछ कम लोगों को यात्रा करा पाए। हे भगवान, आगामी 10 जुलाई 2027 को पुनः भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक आने वाला है। मैं आपके श्री चरणों में विनती करता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो लोग अगर वहां पर नहीं जा पा रहे हैं वो अन्य किसी को भेजते हैं अगर, या बसों के द्वारा उनको स्पॉन्सर करते हैं, उसका क्या पुण्यार्जन होता है। और जो लोग गिरनार जी के प्रति अपने नंबर बनाने के लिए सोशल मीडिया में गलत और झूठे वीडियोज बनाते हैं और वहां पर गलत सलत बयानबाजी करते हैं, उनको कितना पाप कर्म होता है। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा और निवेदन है, जिस प्रकार से प्रशासन ने कभी भी हमारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन इस बार जैनों का ये इतिहास रहा कि उन्होंने वहां पर 2 पेज का हिंदी में एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन हम जैनों ने उस जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, हम उन्होंने 2 घंटे इंतजार करके भगवान नेमिनाथ का पुण्यवंत किया। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने ये इस तरह की वहां पर ये हरकतें कर रहे हैं वो कितना पाप कर्म बढ़ा रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें और समाज को पुनः दोनों हाथ से आशीर्वाद दें कि आगामी वर्ष 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के लिए हम 2,22,000 लोगों को गिरनार जी की वंदना कराए। नमोस्तु भगवान। 2027 की बात आपने की। मेरा तो एक मानना है और मेरे लिए प्रेरणा भी है सारे भारत के लिए, क्यों ना पूरे भारत की कमेटियां बैठकर, 30 क्षेत्र कमेटियां बैठकर, जो भारतवर्षीय संस्था हैं वे बैठकर, सारी मंदिरों की कमेटियां बैठकर एक निश्चित करें कि हर साल का उस तारीख में मेला घोषित कर दिया जाए और उसका नाम है गिरनार वार्षिक महोत्सव। गिरनार वार्षिक महोत्सव हो और वहां पब्लिक जाए और वहां विमान जी निकले, भगवान जी का लाडू तो चढ़ाई, साथ में वहां विमान जी निकले, अभिषेक हो और सारे भारत को मालूम हो कि गिरनार का मेला फलानी तारीख को होता है और सारे लाखों लोग उसी तारीख को ध्यान में रखकर एक साथ जाने की। ये 2-3 साल का अभ्यास, 2-3 साल का अभ्यास 27 तक ही नहीं रहे, तुम्हारी ये मेहनत अमर हो जाए, शाश्वत हो जाए और गिरनारी मेला चालू हो जाए। दिगंबर जैन गिरनारी मेला के नाम से, वार्षिक महोत्सव के नाम से, इसके लिए पूरी बैठ करके सबके प्लानिंग रहे। साल भर में उस तारीख में गिरनार जी चलना है। जैसे सभी लोग कहीं का मेला होता ना वार्षिक महोत्सव, तो सब तैयारी करते हैं, ऐसी तैयारी हो जाए। 27 तक और करो, फिर उसके बाद सबसे बैठ करके जो लाखों लोग जाएं वे ही वीणा उठाएं कि हम हर साल यहां आएंगे और सामाजिक संस्थाएं संकल्प करें कि हम उन भक्तों को ले जाएंगे, प्रयास करके, जैसे अभी ले जाते हो
ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ले जाएं, जनता पहुंचे तो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। वो 1 दिन 2 दिन जो भी सुविधा पड़े वैसा किया जा सकता है। यही बड़ा। रही बात विघ्नकर्ताओं के लिए कुछ मत बोलो, उनके कर्म ही उनको, आजकल मैंने विरोधियों को, पापियों को, दुर्जनों के संबंध में बोलना बंद कर दिया। मरो को क्या मारे, मरो को क्या मारे, उनके कर्म ही उन्हें मार डालेंगे। अपन क्यों हाथ काले करें? पापियों को तो उनका पाप ही सजा देगा। नीति कहलाती है कि जिसको सजा उसका खुद कर्म दे रहा हो तो अपन उसको सजा देकर काले हाथ क्यों करें? इसलिए जितने दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, तुम्हारे विरोधी हैं अच्छे कार्यों के, उनकी चिंता मत करो, उनकी बुराई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद उनका कर्म ही उन्हें सजा दे देगा और ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे कि वे बुराई करने लायक भी नहीं रहे। बुराई करने लायक कर्म से, धर्म से, मन से, सब तरफ से इतनी दशा में पहुंच जाएंगे कि वे बुराई करने लायक भी नहीं रहेंगे। और ऐसा मैंने जितने जितने, हमने तो 50 साल से देख रहा हूं, जितने जितने ये बुराई करने वाले होते हैं इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। ये वो एक कुकर मुत्ता होता है, कुकर मुत्ता नहीं, बरसात के समय होता है वो। तो ये कुकर मुत्तों के समान होते हैं और जैसे ही बरसात खत्म हो जाती तो सूख कर नष्ट हो जाते। कोई बुराई कुछ मत नहीं, उनकी तरफ चिंता मत करो, तुम तो अपनी लाइन बड़ी करते जाओ और उनको पीछे छोड़ते जाओ, यही सबसे बड़ा है। हेलो, हे गुरुदेव, मेरा निवेदन है कि कृपया आपने जो मार्गदर्शन दिया है आगामी बार ये आपके निर्देशन में अगर संचालित हो तो हमारा सौभाग्य होगा। नमस्कार। गुरुवर ने सभी के लिए एक बात कही है, सभी लोग समझें कि किसी की दूसरे की लाइन को छोटा ना करें, अपनी लाइन को बढ़ाते जाइए, आप स्वयं बड़े होते जाएंगे। इस मंगल भावना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा देवीय सज्जनों। और अब हमारे बीच में सार्थक जैन जो कि विजयनगर से श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय जो कि स्कीम नंबर 54 है, वहां पाठशाला में प्रतिदिन ये बालक जाता है, उसे मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिज्ञासा के लिए। और वे बालक यहां पर उपस्थित हैं क्योंकि उनके परिवारजन ने यहां पर नाम लिखा है। बालक देखेगा एक बार, अगर वो उपस्थित नहीं है तो मैं श्री राहुल जी जैन नई दुनिया पेपर से हमारे बीच में, उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने जिज्ञासा को निवेदित करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सीए अनिल जी जैन दैनिक भास्कर में जो कार्यरत हैं। बंधुओं, भक्ति कलश जो है वो गोपाल कृष्ण जैन फरीदाबाद हरियाणा से उन्होंने निवेदित किया है। गुरुवर के श्री चरणों में एक बार जोरदार तालियों से उनके पुण्य की अनुमोदना करें। साथ ही बंटी रिद्धि जैन भक्ति कलश उन्होंने भी निवेदित किया है, उनके लिए भी एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में। और हमारे बीच में श्री सीए राहुल जैन नई दुनिया पेपर से। हेलो, गुरु जी के चरणों में शत वंदन। महाराज जी, जो माया हमें थोड़ा माइक को आप अपने अधरों के नजदीक रखें। महाराज जी, जो माया हमें जीवन में उलझा के रखती है, क्या वो आप लोगों को भी अफेक्ट करती है? हम उसको माया माने तो आकर्षक करेगी, मैं उसके प्रभाव में आऊं तो आगे। देखो, आकर्षित वही करता है जिसके प्रति तुम्हारा खुद का स्वार्थ होता है। हम उससे स्वार्थ ही नहीं रखते तो वो मुझे क्या आकर्षित करेगी? आकर्षित वह व्यक्ति करता है जिससे तुम्हारे मन में कोई लोभ हो, तुम्हारे लिए कुछ चाहत हो। तो जब जिस व्यक्ति को तुम चाहते हो वह व्यक्ति जरूर तुम्हें जाल में फंसाएगा। हम उसको चाहते ही नहीं तो वो हमें क्या फंसाएगा? संसार का मोह माया जाल साधु हे मानता है, इसलिए उनको वो फंसाने की सोचता ही नहीं है। और हमारा क्या फंसाएगा? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, भीड़ में आजकल जेब बहुत कट रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कल से नहीं कटेंगे। तो लोगों ने कहा, महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जेब कटोगे आप सरदार हो। ये यथार्थ है, कोटा की बात है। मैंने कल से नहीं कटेंगे।
सारे जेब कट मेरी बात तो मान जाएंगे, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। यदि तुम लोग मेरी बात मान जाओ तो गारंटी देता हूं, एक जेब कट तुम्हारा कोई जेब नहीं काटेगा। मेरी बात जेब कट वाले तो मान जाएंगे, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। महाराज जी, हम आपके भक्त हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल बेफालतू बातें मत करो, सब कोई नहीं मानता है। महाराज कहो आप क्या बात करना है। मैंने कल से कोई सभा में जेब वाले कपड़े पहन के नहीं आएगा। और बाहर लोड लग दिया जाए, यहां बैठने वालों के किसी के कपड़ों में कोई जेब नहीं है। अब बोलो, जेब कट वाला आएगा? बस जेब रखोगे और जेब में माल रखोगे तो जेब कट आएगा। ये माया भी ऐसी है, हम लोग रखेंगे, उसका उपयोग करेंगे तो वो हमें बस में करेगी, लेकिन अपन को उससे कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वो अपन को बस में नहीं करती। तो गुरुजी, फिर हम लोग इतने माया के पीछे क्यों रहते हैं? तुम्हारी तुम जानो, मैं क्या करूं। संसारी लोगों का उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। खूब अच्छी तरह चलता है, तुम चलाना नहीं चाहते। तुम्हारी दशा वो है, पाउच खाने वाला पड़ रहा है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी कर रहा है। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।